हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसीसी का मॉपअप काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, जो कि 7 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका है। और उस दिन से प्रत्येक दिन काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, और जो भी सीटों पर एडमिशन हो रहा है उसके बाद जितने भी सीटें बाकी रहती हैं तो उसका पूरा डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, तो जो हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। तो आज 9 दिसंबर 2023 को जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ है, मॉपअप काउंसलिंग, उसमें जो भी सीटें खाली रह चुकी हैं उसके डिटेल्स PDF आ चुका है, उसके बारे में आपको बताएंगे, जिससे कि जो भी बच्चे इस 10 दिसंबर को जाने वाले हैं या 11 दिसंबर को, तो उन लोगों को पता चल सके कि कितने सीटें अभी खाली हैं, किस कैटेगरी और किस कोर्स में किस कॉलेज में कितने सीटें खाली रह चुकी हैं, जिससे कि उनको जाने से फ़ायदा हो सके और उनको कॉलेज मिल सके। ठीक है, अगर ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर सीटें खाली नहीं है तो उनको जाने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर वाले ग्रुप वाले बच्चों को बुलाया गया था 7/12/2023 को। तो उस दिन उन लोगों का मॉपअप हो चुका है, इसलिए उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसी दिन से यहाँ पे देख सकते हैं कि DQ कैटेगरी से एक सीटें खाली रह चुकी हैं एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर के लिए। और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी लगभग 8 सीटें खाली रह चुकी हैं, जो कि बच्चे यहाँ पे इस ग्रुप से शामिल नहीं हो पाए। जो भी कैटेगरी से सीटें थी उस बच्चे नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से यहाँ पे सीटें खाली रह चुकी हैं। हमको देखना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों को बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी ज्वाइंट से थे उन लोगों के लिए कितने सीटें खाली रह गई हैं 9/12/2023 को, जो ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित कराया गया था मॉपअप। उसके बाद कितने सीटें किस कोर्स में खाली है, ये सारा चीज़ आपको हम जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। तो आप लोग अपना कैटेगरी से मिलाते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्णिया में जो कॉलेज है एग्रीकल्चर साइंस के लिए, यहाँ पे RCG कैटेगरी से एक सीटें खाली है और EWS से एक सीट का टोटल 2 सीटें यहाँ पे खाली हैं। उसी प्रकार से किशनगंज जो BSc एग्रीकल्चर के लिए जो यहाँ पे देखेंगे तो 9 सीटें खाली हैं, ठीक है। 9 सीटों में आपको UR के लिए आप देख सकते हैं 4 सीटें हैं, SC से आपका 1 सीट खाली है, और ST से 1 सीट है, EBC से 1 सीट है, और EWS से 2 सीटें। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये किसी भी बायो से दिए हुए थे, देख सकते हैं कि जो भी बच्चे बायो से दिए होंगे उन लोगों को BSc एग्रीकल्चर मिलता है, ठीक है। तो या मैथ से भी दिए होंगे तो BSc एग्रीकल्चर मिल जाता है। तो आप लोग को मौका है, यहाँ पे सीटें बहुत सारी खाली हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 18 सीटें खाली है, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग कैटेगरी को मिलाकर। तो अपना कैटेगरी से देखते रहिएगा, ठीक है। ओवरऑल हम आपको बताते चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आउट ऑफ 4 अनरिजर्व सीट एग्रीकल्चर टू बी फाइल्ड EBC 1 फील्ड ऑफ BC। देखिए जो भी UR कैटेगरी से सीटें हैं, अगर वो खाली रह जा रही हैं, तो अगर EBC या अन्य कोई भी कैटेगरी से बच्चे पहुंच रहे हैं वहाँ पे, उस बुलाया गया है, तो उन लोगों को सीट अलॉट कर दिया जाता है। उसी का डिटेल से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर में, तो BSc हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर देखा जाए टोटल सीटों की बात तो 7 सीटें खाली हैं। तो यहाँ भी अगर आप को मौका मिलने वाला है ज्वाइंट वाले बच्चों को, ठीक है। उसके बाद बायोटेक में भी अच्छे खासा सीट खाली है, 8 सीटें खाली है। और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि मैथ वाले बच्चों को सिर्फ मिलेगा, तो इन लोगों को भी अभी 2 सीटें खाली हैं जिनको मौका मिलेगा बच्चों को। उसके बाद फॉरेस्ट्री साइंस भी अच्छा खासा यहाँ पे सीटें खाली है, 6 सीटें खाली है। और फिर यहाँ पे फिजिक्स साइंस देखिए तो सबसे ज़्यादा सीटें खाली है, इसमें बच्चे शामिल नहीं हो रहे हैं। फिजिक्स साइंस भी आप कोर्स कर सकते हैं, ये भी कोर्स अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के तहत पीसी साइंस के लिए 8 सीटें खाली हैं, वहीं पे आपको NRI कोटा से भी 2 सीटें खाली हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा इसी फिजिक्स साइंस में सीटें खाली हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर फिजियोथेरेपी आपको करना है, तो फिजियोथेरेपी के लिए देख सकते हैं 1 सीटें मात्र खाली है, और वो भी आपका ST कैटेगरी से। तो जो भी बच्चे ST कैटेगरी से है तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनको मौका मिल जाएगा एडमिशन होने का फिजियोथेरेपी में। और फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी। और यहाँ पे इंटरप्रेन्योर होता है, इंटर्न जो चलते हैं तो उसमें पैसे भी दिए जाता है, तो ये आपको फ़ायदा होने वाला है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आप कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी 2 सीटें खाली है, कि UR से है। तो अगर UR कैटेगरी से आते हैं या ST कैटेगरी से आते हैं तो ज़रूर आप लोग जाए, ये कोर्स ज़रूर लें, जिससे कि आपको डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, ठीक है। उसके बाद B फार्मा, जो भी बच्चे B फार्मा करने वाले हैं उन लोगों के लिए देख सकते हैं टोटल सीटों की बात की जाए तो यहाँ से UR कैटेगरी में 1 सीट खाली है, ST कैटेगरी से 2 सीटें खाली है, वहीं पे SC कैटेगरी से 1 सीट है। तो ये कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं, अगर कल उनका है तो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि उन लोग को मौका मिल जाएगा एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद EBC कैटेगरी से 1 भी सीटें खाली नहीं है। यहाँ पे आप अगर BC कैटेगरी से देखें तो 3 सीटें खाली है, ठीक है।
सॉरी बीसी कैटेगरी से नहीं, आरसीजी कैटेगरी से 3 सीटें खाली है। तो ओवरऑल बात किया जाए बी फार्मा में अच्छा खासा सीट है, 7 सीटें खाली है और महिलाओं के लिए ज़्यादा मौका है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा 3 सीटें खाली है महिलाओं के लिए, ठीक है, बी फार्मा अगर करना चाहती हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी फार्मा के लिए सॉरी ओटी टेक्नीशियन के लिए 3 सीटें खाली यहाँ पे, ठीक है, अपना कैटेगरी यहाँ पे मिला लेंगे। और अप्लीमेंट्री टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं टोटल, अगर पैरामेडिकल कोर्सेज में बात किया जाए तो जो भी बच्चों का है वो जरूर जाएं। अब देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशली बात कर लेते हैं सारा कैटेगरी से। तो यहाँ पे टोटल सीट की बात किया जाए तो 7 सीटें अभी खाली है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में। तो जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए इंतजार में हैं जरूर जाएँ अपना बीएससी नर्सिंग के लिए। अब पहले आपको कैटेगरी से देख लेना है। तो यूआर कैटेगरी में ज़्यादा सीटें हैं, 3 सीटें खाली हैं और सबसे ज़्यादा 4 सीटें खाली हैं एससी कैटेगरी से। तो एससी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं जरूर जाएं, उनको मौका है, यहाँ पे आपको मिलने का 4 सीटें हैं। और सारी कैटेगरी से सीटें फुल हो चुकी हैं, बस यूआर से और एससी कैटेगरी से। अगर यूआर से जो भी बच्चों का ईबीसी या किसी कैटेगरी से है उनका भी अगर यूआर में अगर नाम आया हुआ है तो ज़रूर पहुँचे, उनका भी एडमिशन होने का चांस ज़रूर रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए फीमेल कैटेगरी से बात किया जाए, फीमेल वाले बच्चों के लिए स्पेशल, तो फिजियोथेरेपी के लिए 1 सीट खाली है एससी कैटेगरी से और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी 1 सीट खाली है। तो इस प्रकार से टोटल 2 सीटें खाली है और एससी कैटेगरी से। तो यहाँ पे बहुत से कॉलेजों में, बहुत से कोर्सेज में एससी कैटेगरी बच्चों का सीट बहुत खाली है। तो एससी कैटेगरी से जो भी बच्चे हैं जरूर पहुँचे, उन लोगों को मौका है यहाँ पे एडमिशन के लिए। बी फार्मा के देखें तो बी फार्मा में हम देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए अगर पटना में जो है 1 सीट खाली है एससी कैटेगरी से, जबकि मुजफ्फरपुर में गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सीटें खाली है। यहाँ देख सकते हैं बी फार्मा में 14 सीटें खाली है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा मौका है, यहाँ पे 14 सीटें बी फार्मा में खाली है। टोटल बात की जाए तो 15 सीटें अलग अलग कैटेगरी से आप अपना मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिए बात किया जाए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, तो ये भी अच्छा कोर्स है। यहाँ भी देखिए एक एससी कैटेगरी से 1 सीट खाली है और ऑप्टोमेट्री जो कि आँख से रिलेटेड होता है, इसमें भी 3 सीटें खाली है। तो इस प्रकार से ये सारे सीटें खाली हैं यहाँ पे। अगर बात किया जाए टोटल सीटें आप देख लीजिए तो यहाँ पे 126 सीटें अभी मेडिकल कोर्सेज के लिए है। यानी कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से एग्जाम दिए थे तो उन लोगों के लिए स्पेशल इसमें 126 सीटें हैं। अलग अलग कोर्सेज, जैसे कुछ कोर्स होते हैं कि सिर्फ मैथ वालों को मिलता है, कुछ कोर्सेज बायो के लिए, तो वो अपना देख लीजिएगा, वो पहले भी वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे अभी बहुत से बच्चों का मौका मिलने वाला है। 126 सीटें खाली हो चुकी है और एग्रीकल्चर में भी स्पेशल सीटें खाली है। तो ज़रूर आप लोग पहुँचें, जो भी बच्चे जिनका भी कल है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, जो भी जानकारी था वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। थैंक यू।